कौन नहीं चाहता कि उसका मेंटर एक यूपीएससी रैंकर हो। 2021 के फाइनल रिजल्ट्स में सिविल्स दिल्ली आईएएस के 200 से भी ज्यादा सिलेक्शंस हैं। गाइस, आई एम गोइंग टू कनेक्ट यू 1-to-1 विद सिविल्स दिल्ली रैंकर्स फॉर फ्री। देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, फिल इट एंड schedule a session. These ranker will prepare a timetable and a personalized plan for you. ये टॉपर्स आपको exactly वही बताएंगे कि कौन सी बुक फॉलो करनी है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है। They will guide you in answer writing, mocks and accessing them. Don't miss this golden opportunity to get mentored by a ranker. Hey all, I am Shikha Jain and I secured All India second rank in CA Finals examination held in November 2022. तो मैं अपने बैकग्राउंड से थोड़ा चालू करती हूँ। I was born and brought up in Indore. And I completed my schooling from St. Arnold School, Lalaram Nagar. From first standard onwards, I was a ranker. 10th में भी मेरे 10 CGPA आए, 12th में I secured 97.2%. तो CA में आने का मैंने अपनी दीदी को देखकर सोचा। 10th में उसको मेहनत करते हुए देखा, उसको एप्रिसिएशन मिलती हुई देखा लोगों से कि वाह CA कर रही है। देन आई ऑल्सो डिसाइडेड कि मुझे भी CA करना है, तो 10th में मैंने कॉमर्स लिया एंड आई वॉज़ वेरी इंटरेस्टेड इन अकाउंटेंसी और बिजनेस। उसके बाद 12th का रिज़ल्ट आने के बाद ज़्यादा नहीं सोचा और CA फाउंडेशन दे दी नवंबर 19 में एंड आई सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 13। तो फाउंडेशन की बात करते हैं तो फाउंडेशन मैंने फास्ट एजुकेशन से करी थी। मेरे हिसाब से अगर 11-12th में मेहनत करना आ गया तो फाउंडेशन निकालना कंपैरेटिवली आसान हो जाता है। 2-3 महीने और 6-7 घंटे की पढ़ाई में आप फाउंडेशन बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। फाउंडेशन आपके बेसिक्स को डेवलप करता है, उसके बाद उससे इंटर में बहुत हेल्प मिलती है। एंड देन इंटर मैंने विद्योदय से करी। उसको मैंने इतना ज़्यादा इंटर में मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करी थी, थोड़ा सा बट हाँ मॉड्यूल से बहुत कुछ पढ़ने की कोशिश करी, मॉड्यूल 2-3 बार सॉल्व करने की कोशिश करी एंड इंटर में मेरा स्कोर था 582। सो इतना अच्छा स्कोर नहीं था, सो आई थिंक आई एम नॉट द राइट पर्सन टू टॉक अबाउट इंटरमीडिएट। बाकी फाइनल्स की बात करते हैं तो फाइनल्स में मैंने आर्टिकलशिप ज्वाइन करने के 1 महीने 2 महीने बाद ही क्लासेस लेना स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि मुझे पता था आखिरी के 5 महीने मुझे अपने हाथ में रखने हैं एंड मुझे 5 महीने सिर्फ खुद सेल्फ स्टडी करनी है और लेक्चर्स नहीं देखने। तो फाइनल्स के आर्टिकलशिप के 1 मंथ बाद ही मैंने लेक्चर्स स्टार्ट कर दिए थे। लेक्चर्स का ऑर्डर था, मैंने फर्स्ट कॉस्टिंग के लेक्चर देखे एंड देन आई वेंट टू SFM, उसके बाद FR, देन ऑडिट, लॉ, IDT एंड DT एंड इलेक्टिव। मैंने कोई लेक्चर्स नहीं देखे थे, वो मैंने सेल्फ प्रिपेयर करा था। ये सब लेक्चर्स मेरे अराउंड मई में ख़त्म हो गए थे एंड मई के लास्ट दिन या जून के फर्स्ट डे ही आप बोल सकते हैं अपन जो एक्सेल प्रिपेयर करते हैं कि मुझे 3 रिवीजन करने हैं, कितने दिन में करने हैं, वो मैंने भी प्रिपेयर करी थी। आई प्लान्ड ऑफ अराउंड 3 रिविजन्स। फर्स्ट रिवीजन मैंने सोचा था कि मैं कुछ सब्जेक्ट्स को 15 डेज़ दिए, 7 डेज़ दिए कि मैं ख़त्म कर लूँगी 15th या 31st ऑफ अगस्त तक। 10-15 दिन बफर दिन मान के चल रही थी। तो मैंने अपना फर्स्ट रिवीजन स्टार्ट किया विथ FR और लॉ में सुबह के 4 घंटे पढ़ा करती थी, 5 घंटे पढ़ा करती थी और रेस्ट ऑफ द डे FR। जो शुरू का 1 महीना था उसमें स्पीड बनाने में, कंसंट्रेशन लगाने में थोड़ा टाइम लगता है, तो मैंने स्टार्टिंग 8 से 10 घंटे से करी, फिर वो धीरे धीरे बढ़ता गया। FR एंड लॉ टुक अराउंड 20 डेज़, मैंने 20 दिन दिए, उसमें 100% कवर किया। FR मैंने प्रवीण शर्मा सर से क्लासेस ली थी, तो उनकी बुक पहले करी कवर, उसके बाद मॉड्यूल करी। FR में मॉड्यूल में थ्योरी नहीं पढ़ सकते हैं, पर मॉड्यूल में जो बोल्ड में लिखा रहता है, ब्लैक में जो लिखा रहता है, मॉड्यूल के इलस्ट्रेशंस ऑल्सो, उसके पीछे के क्वेश्चंस तो 2 बार करने ही है, इलस्ट्रेशंस ऑल्सो, वो भी सब मैंने हाथों हाथ कर लिए थे। एक चैप्टर करा, उसके क्वेश्चंस करें, तो मैंने 100% कवर किया था अलॉन्ग विथ ऑल द थ्योरी। CSR हो गया, सब थ्योरी भी मैंने मॉड्यूल से कवर करी एंड उसके बाद मैंने मार्क भी कर लिए थे कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आपको कौन से सेकेंड रिवीजन में करने हैं, जो फर्स्ट में बिल्कुल एक बार में बन रहे, बिना पढ़े जो आपके बन जाते हैं वो आप हटा दीजिए, वो सेकेंड रिवीजन के लिए हटा दीजिए। लॉ की बात करी जाए तो अर्पिता तुलसियान मैम की जो बुक है वो बहुत अच्छी है, उससे मैंने लर्न करने की सारी उससे कोशिश करी और उसके बाद मॉड्यूल में जितना भी कंटेंट था उसको रीड भी करा और मॉड्यूल के एंड के क्वेश्चंस करे। और इसके बाद ये दोनों सब्जेक्ट्स हो जाने के बाद, फुल कंप्लीट हो जाने के बाद, मैंने इनकी RTP सॉल्व करी और मॉक टेस्ट सीरीज़ तब शायद मई की अवेलेबल थी, तो मैंने वो करी।
तो 20 डेज़ में ये सब मेरा पूरा कंप्लीट हो गया था। FR और लॉ मेरे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स भी थे, तो मुझे उसको करने में मज़ा भी आया और उनसे मेरा कॉन्फिडेंस भी बहुत बढ़ा। उसके बाद मैंने कॉस्ट उठाया और यहाँ पे थोड़ा सा मेरा प्लान हिल गया था। कॉस्ट से मुझे डर भी लगता था पहले, और कॉस्ट के लेक्चर्स में मैंने 2 साल पहले कॉस्ट के लेक्चर्स लिए थे, तो उसका कंटेंट भी बहुत चेंज हो गया था, अमेंडमेंट्स भी बहुत सारे आ गए थे। तो मुझे 2-3 दिन तो समझने में लगा कि मुझे कॉस्ट कैसे पढ़ना है। तो आप लोग प्लीज़ ये कर लीजिएगा कि ये समझना आप वो 5 महीने के पहले ही कर ले कि कहाँ से पढ़ाई करनी है, आपको कैसे पढ़ाई करनी है। ये मेरा यहाँ पे लैग बिहाइंड कर गई थी मैं, तो मेरे यहाँ पे 3-4 दिन वेस्ट हो गए कि मुझे क्या पढ़ना है। और जब वो दिन वेस्ट होते हैं और उसके अगले दिन का गिल्ट तो बहुत बड़ा होता है कि यार अपन ने दिन वेस्ट कर दिया। तो मैंने फिर कॉस्ट स्टार्ट करा, मॉड्यूल से पढ़ना स्टार्ट करा, धीरे धीरे रिवीजन लेक्चर्स देखे, समझने की कोशिश करी उसको। मॉड्यूल एक बार समझ नहीं आई तो दूसरी बार पढ़ा, फिर कंटेंट इकट्ठा करा कि मॉड्यूल के बाद अपने पास केस स्टडी डाइजेस्ट है ICI की साइट पे, वो सॉल्व करने की कोशिश करी। तो उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा, पर कॉस्ट में मेरा कॉन्फिडेंस फिर भी कम ही था कि हाँ ये सब्जेक्ट मुझे सेकेंड बार देखना ही देखना है, मतलब इसको तो मैं छोड़ ही नहीं सकती, अगर थर्ड बार भी हो जाए तो मुझे यही सब्जेक्ट उठाना है। तो कॉस्ट टुक मी अराउंड 10 to 15 डेज़, इंक्लूडिंग वो जो दिन वेस्ट हो गए थे उसके बाद भी। एंड देन कॉस्ट के बाद मैंने IDT लिया। IDT मैं करती थी, रिवीजन वीडियोस देख लेती थी पहले और यशवंत मंगल सर के, उसके बाद खुद उनकी मेन बुक से पढ़ने की कोशिश करती थी। तो वो बहुत इजी हो जाता था। रिवीजन वीडियोस आप 1 घंटा का देख लीजिए, उसके बाद 3 घंटे आप खुद वो चैप्टर पढ़ेंगे, आपको सब समझ आएगा। IDT की मॉड्यूल बहुत बड़ी है, फिर भी अगर हो सके तो उसके पेजेस टर्न करना और टॉपिक देखना कि ये टॉपिक हमारी बुक में है। वैसे तो सब मिलेगा, पर कभी कभार क्या होता है उस बुक में जो हमको टॉपिक अच्छे से नहीं समझ आता, वो मॉड्यूल में बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से या बहुत अच्छी तरीके से समझाया होता है, तो हमें समझ आ जाता है ICI क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि कौन सी चीज़ क्या इंपॉर्टेंट है। तो मैंने मॉड्यूल भी देखी, उसमें मार्क भी किया, पेज फोल्ड किए जो एक्स्ट्रा थे, और मॉड्यूल के क्वेश्चंस करे, सर की क्वेश्चनर बुक सॉल्व करी। और IDT के अराउंड 10 डेज़, मान लीजिए 10 to 12 डेज़ में मेरा IDT हो गया था। उसके बाद मैंने SFM उठाया और उसकी भी स्टार्टिंग मैंने रिवीजन वीडियोस से करी। SFM मुझे ट्रिकी लगता है, तो उसको भी समझने में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम आई, और वो मैंने जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व किए, हर उसका क्वेश्चन डिफरेंट था, मॉड्यूल का हर क्वेश्चन डिफरेंट, मॉड्यूल की थ्योरी भी थोड़ा समझने में मुश्किल है, तो मैंने उसके रिवीजन वीडियो 3-4 बार देखे। बहुत सरों के बहुत अच्छे वीडियोस डले हुए हैं। जो क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे उसको यूट्यूब पे सर्च करने की कोशिश करी कि इस क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट लगता है। SFM में मुझे थोड़े ज़्यादा दिन लगे, 10-15 डेज़, क्योंकि बीच में मेरा मोटिवेशन भी डाउन हो गया था कि मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं कैसे करूँगी। उसके बाद फिर मैंने बकअप करने की कोशिश करी, बीच में मैंने 5-6 दिन वेस्ट करे। उसके बाद मैंने स्टार्ट करा वापस से 2 आवर्स 3 आवर्स। अभी तक मैं पहले तक 10 घंटे तक पहुंच चुकी थी, 10 से 12 घंटे पढ़ना है। बाकी SFM में मेरा बहुत मोरल डाउन हो गया था। फिर मैंने 5-6 घंटे से स्टार्ट करा कि 2, 3, 4, 5, 6, फिर धीरे धीरे उसको 11-12 पे मैं लेके गई, क्योंकि जो आवर्स मेरे वेस्ट हो चुके थे उसको कंपेंसेट करने के लिए मुझे पता था मुझे करना है। तो मैंने 12 to 14 आवर्स भी दिए एक दिन में कि मुझे ये ख़त्म अभी तक करना है, वरना शायद ही मेरा सेकेंड रिवीजन हो पाए। वो पॉइंट आ गया था जहाँ पे मैंने सोचा था कि अगर नहीं भी होता है तो मैं एक दिन पहले मैराथन वीडियोस देख लूँगी, पर मुझे करना है ये काम। SFM के बाद ऑडिट उठाया। ऑडिट एक्चुअली मेरा चल ही रहा था कि थोड़ा टाइम अभी तक ऑडिट को दिया, पर फुल फ्लेजेडली मैंने अगस्त एंड में, सितंबर स्टार्टिंग में SFM उठाया था, ऑडिट उठाया था। और ऑडिट तो मैं पहले से ही 4 पार्ट में डिवाइड करके चलती थी कि प्रोफेशनल एथिक्स इतना है, कंपनी ऑडिट इतना है, एसेज इतने हैं, और बाकी अदर ऑडिट्स इतना है। तो ऑडिट में मैंने प्रोफेशनल और कंपनी तो शायद तब तक कर लिया था। बहुत इजी लगता है, वो सबको इजी लगता है, बहुत इजीली समझ आ जाता है, याद हो जाता है। बाकी एसेज फिर उठाए मैंने, और 4-4, 5-5 एसेज में रोज़ पढ़ने की कोशिश करती थी कि मैं एक बार पूरा कंटेंट पढूँ एसेज का कि वो कहना क्या चाहता है। और एसेज का मार्क्स भी बहुत ज़्यादा एलोकेट होते हैं पूरे पेपर में, तो मैंने एसेज का पूरा कंटेंट पढ़ा, कहीं भी कट आउट नहीं करा। मॉड्यूल से पढ़ना डिफ़िकल्ट होता है तो मैंने सार्थक सर की बुक रेफ़र करी थी। उसके बाद ऑडिट में अच्छा खासा टाइम लगा, मतलब पूरे 5 महीने ही कह लीजिए ऑडिट दिए मैंने। अदर ऑडिट्स में मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखी कि क्या, जैसे बैंकिंग चैप्टर हो गया, इंश्योरेंस चैप्टर हो गया, कि उस चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है,
और वो ही इम्पॉर्टेंट चीज़ लर्न करी है, और शायद इंस्टीट्यूट आपको वही इंपॉर्टेंट चीज़ लर्न करने को एक्सपेक्ट करता है, क्योंकि इतना सारा कंटेंट लर्न कर भी नहीं सकते हैं हम। ऑडिट में मैंने प्रोफेशनल एथिक्स और कंपनी ऑडिट भी मॉड्यूल से पढ़ने की बहुत अच्छे से कोशिश करी थी, क्योंकि प्रोफेशनल एथिक्स कंपनी ऑडिट में बहुत माइन्यूट डिटेल्स है। प्रोफेशनल एथिक्स में इतनी सारी केस स्टडीज़ हैं कि आपका अंडरस्टैंडिंग भी बहुत डेवलप होती है कि कैसे क्या होता है, और मॉड्यूल से उठ के वो केस स्टडीज़ आ भी जाती है पेपर में, तो वो मैंने पढ़ने की कोशिश करी। एसेज नहीं पढ़ पाई मैं मॉड्यूल से, और अदर ऑडिट्स में भी कुछ चैप्टर्स ही कवर कर पाई, बट आई थिंक सो वो सफिशिएंट रहा, और ऑडिट का स्कोर मेरा जिस तरीके से इम्प्रूव हुआ है, तो आई थिंक ये प्लान वर्कआउट करता है। उसके बाद मैंने ऑडिट के बाद इट वाज अराउंड सितंबर की फर्स्ट वीक में मेरा ऑडिट ख़त्म हो गया था। उसके बाद मैंने DT स्टार्ट करा, डायरेक्ट टैक्सेशन। डायरेक्ट टैक्सेशन वाज वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट, तो उसका भी ऐसा ही सीन था कि मैंने शुरू में रिवीजन वीडियोस देखे, उसके बाद खुद करने की कोशिश करी, तो बहुत इजीली हो गया। भव्य बुराना सर की कॉम्पैक्ट से मैंने पूरा पढ़ने की कोशिश करी, उनकी मेन बुक से भी जो मैंने हाथों से लिखा था, जहाँ मार्क करा था, जहाँ नोट पैड लगाए थे, वो भी मैंने पूरा कवर करने की कोशिश करी फर्स्ट टाइम में भी। उसके बाद उनकी क्वेश्चन बैंक भी पूरी सॉल्व करी, मॉड्यूल भी देखी, मॉड्यूल में मार्क करा। एक्चुअली DT में मैंने मॉड्यूल के क्वेश्चंस पहले कर लिए थे, और बाकी फिर क्वेश्चन बैंक में जो कट आउट हो गए और जो मुझे रिपीटेटिव लगी उसको छोड़ के बाकी सब कर लिए थे। और ये सब सब्जेक्ट्स ख़त्म करने के बाद भी हर सब्जेक्ट के बाद मैंने आधा दिन एलोकेट किया था कि मैं RTPs देख लूँ, MTPs देख लूँ, मे की जो आ गई थी तब तक, और पास्ट पेपर 1-2 गो थ्रू कर लूँ। सेकेंड डिवीज़न में मैंने प्रीवियस पेपर 4 देखे हैं, बाकी फर्स्ट डिवीज़न में भी मैंने देखा कि पेपर पैटर्न कैसा होता है, तो मैं एक आध पेपर तो एक बार देख ही लूँ। उसके बाद इलेक्टिव मैंने 3-4 डेज़ में करा था, जिसमें मैंने यूट्यूब वीडियोस देखे थे, पायल मैम के देखे थे, गौरव सर के देखे थे, और शुभम सर के देखे थे। तो इकोनॉमिक लॉ मैंने 3-4 दिन में पूरी मॉड्यूल पढ़ने की कोशिश करी, हाईलाइट, और अपना इंडेक्स तो मैंने डाउनलोड कर लिया था, संजय सराफ सर का था मेरे पास, तो उसके आगे जो भी मुझे छोटी छोटी डिटेल लिखनी थी वो मैं लिख दूँ। उसके बाद ये सब मेरा फर्स्ट रिवीजन अराउंड मिड 20-25 सितंबर अराउंड हो गया था। उसके बाद मैंने सेकेंड रिवीजन स्टार्ट किया, जिसमें मैंने जिस सीक्वेंस में फ़र्स्ट रिवीजन किया था उसी में सेकेंड रिवीजन उठाया। ऑडिट तो मेरा चल ही रहा था, तो सेकेंड रिवीजन मैंने फिर आई स्टार्टेड विथ कॉस्ट, और मैंने FR बस वो लास्ट के 6-7 दिन मैंने बीच में FR भी करा, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, जैसे कि जिसके मेरे 60 to 70 मार्क्स कवर हो जाए, कि मैं एक बार बिजनेस कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस वापस देख लूँ, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के वापस देख लूँ, लीजेस, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जो कि थोड़ा सा ट्रिकी लगता है, उसके वापस देख लूँ। तो मैंने वो ज़रूर देखे। एक बार रिवीजन वीडियोस भी इन कॉन्सेप्ट के वापस देखे, क्योंकि आखिरी में रिवीजन वीडियो देखना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो मैंने रिवीजन वीडियोस भी वापस देखे, और FR को 60-70% करके फिर वो 30 सितंबर अराउंड से मेरा सेकेंड रिवीजन चालू हुआ, जो कि मैंने अच्छे फास्ट पेस में रखने की कोशिश करी कि मेरे सारे सब्जेक्ट्स कवर हो जाए। 3-4 दिन पर सब्जेक्ट मैंने दिया, कि कॉस्ट स्टार्ट करके फिर नेक्स्ट करके मैंने 3-4 दिन अलोकेट किए। और सेकेंड रिवीजन में मैंने कोशिश करी मैं एक बार जो मेरे RTP के स्टार मार्क्ड क्वेश्चन थे वो देख लूँ, और वापस से एक डबल स्टार मार्क कर दूँ जो एग्ज़ाम के पहले देखना हो, और प्रीवियस पेपर्स कम से कम हर सब्जेक्ट के 2 से 3 साल के देख लूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप वो 3 घंटे बैठ के लिखें, क्योंकि कोर्स इतना है, कंटेंट इतना है, एक टाइम पे ये लगता है कि 3 घंटे तब तो लिख ही लेंगे, अभी कैसे लिख सकते हैं। तो आप उसके क्वेश्चंस देख लीजिए कि ये हमको आता है कि नहीं आता है, और कैलकुलेटर पे सॉल्व करके देख लीजिए। सेकेंड रिवीजन आई प्लान्ड अराउंड कि मेरा 25 तक ख़त्म हो जाए, तो मेरे पास 6 दिन FR के लिए रहे। तो वो DT बस एक DT था जो सब्जेक्ट था जो मेरा थोड़ा सा 30% अराउंड सेकेंड डिवीज़न में बच गया था। बाकी आई कंप्लीटेड 100% में मैंने सेकेंड डिवीज़न कंप्लीट करने की कोशिश करी। सितंबर अक्टूबर में अपना मोरल डाउन नहीं जाने दिया कि एक दिन भी ऐसा नहीं जाए कि मुझे लगा वेस्ट है, क्योंकि मेरे पास टाइम ही बहुत कम बचा था। और वो एक दिन का सोचते सोचते फिर 4 दिन और कैसे निकल जाते हैं वो अपने को पता ही नहीं लगता है, कि इतना गिल्ट आ जाता है मन में। तो वो कभी भी नहीं जाने दिया। मैंने सोचा कि आज किसी दिन अगर 7 घंटे भी पढ़ाई हुई है तो नेक्स्ट दिन उसको 16 आवर्स लेके जाके कोप अप किया, तो पूरे अगर 5 महीनों का एवरेज देखें तो 8 से 10 घंटे पड़ेगा, और वो ईजी है अगर आप रोज़ 8 से 10 घंटे पढ़ते। मैंने भी बहुत दिन 6-7 घंटे, किसी दिन मैं
किसी दिन मैंने 2-3 घंटे भी पढ़ाई करी है तो वो नेक्स्ट दिन आपका कवर हो जाएगा, अगर आप सोच लें कि मुझे अगले दिन इतना कवर करके सोना ही है। डेली प्लान बनता है कि डेली इतना करके सोना है, थोड़ा सा हमेशा ही कम होता है तो नेक्स्ट डे फिर उसको उतना कवर करने की कोशिश करी जाती है। थोड़ा थोड़ा कम ही होता है, वो आपको बफर डेज रखने पड़ेंगे 5 से 10 दिन। तो फिर अगर एग्ज़ाम टाइम की बात करी जाए तो एग्ज़ाम टाइम में मैंने जो मेरे अंडरलाइंड और स्टार मार्क चीज़ें थी वो करने की कोशिश करी। एक बार कोशिश करी कि जहाँ से मैंने पढ़ा है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं, जहाँ से मैंने पढ़ा है। अगर किसी सब्जेक्ट में मैंने मॉड्यूल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है तो मॉड्यूल, जैसे कि FR हो गया, और अगर किसी सब्जेक्ट में मैंने किसी फैकल्टी के कंटेंट को ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया IDT DT में, तो मैं वहीं से पढ़ने की कोशिश करूँ। मॉड्यूल में मैंने जो पेज फोल्ड करके रखे हैं उनको देखूँ, और RTPs तो ज़रूर देख के जाऊँ कि जो मैंने स्टार मार्क करे हैं RTP से सेम टू सेम क्वेश्चंस उठ के आ जाते हैं। एक चीज़ और, मैंने जो ICAI की साइट पे कंटेंट रहता है, जैसे केस स्टडी डाइजेस्ट, केस सिनेरियोस की बुक, वो मतलब उनका लेवल ही कुछ अलग है। अगर आपको वो सॉल्व करने आ गए, पहली बार में मुझसे भी नहीं बने, सेकंड बार 2 बार में भी मुझसे नहीं बने, लेकिन अगर आप उसको सॉल्व करने की कोशिश भी करते हैं और आपको ऐसा लगता है 10th क्वेश्चन तक जाते जाते कि अंडरस्टैंडिंग आ गई है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बेस्ट क्वेश्चंस आर देयर ऑन ICAI साइट, केस स्टडी डाइजेस्ट, केस सिनेरियो की बुकलेट, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर टाइम मिले तो उसके भी 10 चीज़ें उठा के देखिए, कोई भी रैंडमली 10 क्वेश्चंस पिकअप कर लीजिए। क्वेश्चंस याद नहीं करने हैं, उनको समझना है कि वो कैसे सॉल्व करके देता है। सर्स की बुक के पीछे उनका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, सिर्फ जैसे कि अपने पास सिर्फ आंसर्स होते हैं कि इसका आंसर A है, कैसे आया वो डिफरेंट सर्स ने समझा के भी रखा है। आप उसको देखिए, बहुत हेल्प मिलेगी ICAI के मटेरियल से। और एग्ज़ाम के एक दिन पहले पैनिक नहीं होना है, सबके पास उतना ही टाइम है। अगर आप आके सो भी जाते हैं, 4 घंटे वेस्ट भी हो जाते हैं, आके किसी से बात भी हो जाती है, डर भी लग जाता है, सो जाइए, उठिए। और भले ही वो रात भी वेस्ट हो जाए, मतलब करनी नहीं है, लेकिन अगर हो जाए तो अगला दिन भी अपने पास सफिशिएंट है, क्योंकि उस सब्जेक्ट को अपन ने पहले ही 15 दिन, 7 दिन, 3 दिन पढ़ा हुआ है। मेरे 2 रिवीजन हुए थे, मुझे ऐसा लगता है कि 3 करना चाहिए थे, पर 2 भी शायद मैंने फर्स्ट जो रिवीजन था वो इतने इन डेप्थ करा था कि 3rd रिवीजन नहीं भी हुआ तो मुझे चल गया। अगर आप 7 दिन अलोकेट करते हैं तो 3rd भी करिए, और एग्ज़ाम में मोटिवेशन रखिए। आके पेपर या पेपर रिव्यू या कोई बोले पेपर आसान है, वो आपको टफ़ लगता है, उससे आपका मोटिवेशन डाउन होगा, वो मत देखिए आप। और एग्ज़ाम में ऐसा नहीं है कि किसी से बात ही नहीं करनी है, किसी को रखिए जो आपसे पेपर डिस्कस छोड़ के आपको ये बोले कि आपसे थोड़ी अलग बात करे, बोले कि दिन कैसा गया, पेपर कैसा, मज़ा आया कि नहीं पेपर देने में, आपको डर लगा कि नहीं, ऐसी बात करें आपसे। और बिल्कुल फुल कॉन्फिडेंस रखिए, कुछ नहीं, सबके साथ ऐसा ही होता है कि रात में 3-4 बजे भी आधा कोर्स बाकी है, मेरा भी आधा कोर्स बाकी था। और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मुझे कोई फ़िज़िकली दिक्कत नहीं आई कि अगर मैंने 2-3 घंटे भी किसी पेपर में सोया है, क्योंकि नीड आई थी। डायरेक्ट टेक्स्ट मेरा भी कवर नहीं हुआ था, इनडायरेक्ट टेक्स्ट भी मैंने 2-3 घंटे की नींद में निकाला है, तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मेरे को वो दिक्कत नहीं आई। पर अगर आपको ऐसी स्लीपिंग प्रॉब्लम है तो आप 6-7 घंटे सोइए, नहीं तो आपकी वो पूरी पहले की सारी मेहनत वेस्ट चली जाती है। और कोशिश करिए कि आप अपनी अंडरलाइन करके रखें। मैराथन लेक्चर्स देखना हो तो बहुत अच्छी बात है, वो पूरा कवर करते हैं, लेकिन आपका अंडरलाइंड और आपकी नोट्स, छोटे छोटे नोट्स जो आप हैंड रिटन नोट्स अलग से कॉपी में ना बना के वो बुक के पास ही रख लीजिए। सोशल मीडिया की अगर बात की जाए तो सोशल मीडिया मैंने पर्सनली सोशल मीडिया उन 5 मंथ्स में चलाया नहीं है। आई डिलीटेड इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, क्योंकि अगर आपका आधा घंटा भी वेस्ट होता है, आधा घंटा अगर आप सोचते हैं कि रिलैक्स करते, तो रिलैक्स कुछ और सोर्सेज से भी हो सकता है। आप बात कर लीजिए किसी से, या आप सो जाइए, इन सब चीज़ों से आप अपने घर वालों से बात करिए। सोशल मीडिया पे रिलैक्स होने की जगह वो कभी भी अगर आपको टेंशन आ गया उस आधे घंटे में, कुछ आपने ऐसा देख लिया, तो आपका आगे का 3-4 घंटे कब वेस्ट हो जाएंगे, आप कब लो फील करने लग जाएंगे, वो आपको पता ही नहीं लगेगा। यूट्यूब बहुत अच्छा सोर्स है, यूट्यूब तो चलेगा ही 5 महीने, तो मैं तो यूट्यूब चलाती थी, और यूट्यूब के शॉर्ट्स भी मेरे पास जो रिकमेंडेशन में ऐसे ही आते थे, वो पढ़ाई से रिलेटेड, कोई अपडेट से रिलेटेड, तो मैं यूट्यूब शॉर्ट्स चलाना प्रेफर करती थी। बाकी सारे सोशल मीडिया से मैं दूर रही हूँ, क्योंकि उनसे टाइम वेस्ट होता है, नो डाउट होता ही है। व्हाट्सएप के मैसेजेस इग्नोर नहीं होते, मुझसे भी नहीं होते थे कि कैसे करना है, वरना मैं भी व्हाट्सएप शायद डिलीट नहीं करती, तो मुझे भी व्हाट्सएप डिलीट करना पड़ा, एंड इंस्टाग्राम भी डिलीट करना पड़ा। आई वॉज एक्टिव ऑन टेलीग्राम एंड ऑन
एंड आई वॉच्ड ओनली यूट्यूब। तो मेरी फैमिली में 4 मेंबर्स हैं। माय फादर, मदर, मेरी एल्डर सिस्टर, शी इज़ 10 years एल्डर टू मी एंड मी। सीए का मोटिवेशन मेरी दीदी से आया मुझे। उसका हमेशा सपोर्ट रहता है। उसका कहना ये होता है तू अपना 100% दे, अगर तुझसे नहीं भी हो पाया तो 6 महीने हैं आगे के, बस तो अपना 100% दे। और मम्मी पापा ने तो मुझे बहुत सपोर्ट किया है। कभी भी कोई टाइप का प्रेशर मम्मी पापा के थ्रू मेरे पे कभी नहीं आया है। उन्हें मेरे पे फुल कॉन्फिडेंस था। मुझे मेरा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं क्या कर रही हूँ, मगर मम्मी पापा ने हमेशा सपोर्ट करा है। इस 5 months में मुझे 1% भी डिफ़िकल्टी नहीं आने दी है कि मुझे अपनी टेबल से उठना भी पड़ रहा है। अगर मुझे टेबल पे खाना भी चाहिए तो मेरी मम्मी मुझे खाना भी ला के देती थी, हाथ में दूध, चाय, सब कुछ, कि इसको अगर 1 मिनट भी अपनी वजह से वेस्ट ना होना पड़े। और उन्हीं के एफ़र्ट्स है जो अभी दिख रहे हैं। उनकी आंखों में आंसू देखे हैं मैंने रिज़ल्ट वाले दिन, तो उसको देख के मुझे नहीं आया रोना, बस उनको आ गया। उसको देख के बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मतलब ये जो सारी मेहनत है वो वर्थ इट है। आप कभी मत सोचिए कि बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स लग रहे हैं। 8-10 घंटे की मेहनत में आपको जो वो आखिरी दिन खुशी दिखेगी अपने परिवार के चेहरे पे, तो आपको लगेगा कि हाँ, इट इज़ वेरी वर्थ इट और बहुत अच्छा लगता है। और टाइम वेस्ट नहीं करना है कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे। पूरा सिस्टमेटिकली 5 महीने पहले ही डिसाइड करके रखना है कि क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्योंकि ये प्रॉब्लम मैंने भी फेस करी है। उसमें 10-15 दिन वेस्ट होते हैं हर सब्जेक्ट के पहले 1 दिन वेस्ट, वो भी वेस्ट नहीं करें, जितना अच्छे से पॉसिबल हो पाए वो करें। प्लानिंग के लिए बफर डेज इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है। कुछ भी हो जाता है, कभी भी हो जाता है, तबीयत ख़राब हो जाती है, कुछ भी हो जाता है। मोरल डाउन तो सबसे ज़्यादा ही होता है। स्ट्रेस फ्री रहने के लिए किसी को फ़ोन कर लेना, बाहर घूमने जाना, मूवीज़ भी 2-3 महीने में एक आध मूवी भी देखना हो तो नो प्रॉब्लम। 8-10 घंटे इनफ रहते हैं, उसके साथ आप सो भी सकते हैं, घूमने भी जा सकते हैं और वो मूवी भी देख सकते हैं। तो हो जाता है अगर कंसिस्टेंटली वर्क करा जाए तो। हमको भी पता है कि अगर एक दिन मेहनत नहीं करी अगले दिन करनी ही पड़ेगी, अगले दिन नहीं करी तो वो उन 1 महीने में नींद सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, फिज़िकली प्रॉब्लम आएगी। तो इससे अच्छा पहले ही आप मेहनत कीजिए। एंड हाँ, सब कुछ हो जाता है। अगर लक की बात करी जाए तो लक ये रहा कि मुझे कोई फिज़िकली प्रॉब्लम नहीं आई, मगर वो 1 घंटा 2 घंटा सोना वो मेरा ही हार्डवर्क था। तो हार्डवर्क ही है जो है, लक कभी कभार ही साथ देता है। तो लक पे डिपेंडेंट रहना या लकीली कुछ हो जाए कि हमने जो पढ़ा है वो ही आए, वो सब पेपर में नहीं होगा।